ये महत्वपूर्ण वीसी है और लगातार इस खबर पर अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी जुड़ गए हमारे साथ। लक्ष्मण, बात चाहे क्वारंटीन सेंटर की हो, बात चाहे मजदूरों की हो, सब पर बात हो रही है। महत्वपूर्ण बात कही है सीएसडीबी गुप्ता ने, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर वीसी चल रही है। सबसे पहले सीएसडीबी गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने इस बात पर खास फोकस किया कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं उसमें सरपंच और विधायकों को विश्वास में लेकर काम किया जाए। उसके बाद जो है एसीएस हेल्थ ने अपनी बात रखी, प्रेजेंटेशन दिया, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया कि कैसे चीज़ें जरूरी है, मास्क जरूर पहने, डिस्टेंसिंग रखें, ये तमाम बातें हुई। एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो होम क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं और यदि वो वॉयलेट करते हैं यानी होम क्वारंटाइन तोड़ते हैं तो उन्हें ये कहा जाए, समझाया जाए कि अब उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी संस्थागत उन क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इस वीसी में इन सब विषयों पर बात हो रही है कि कैसे व्यक्ति को घर पे रखा जाए या जो लोग इससे कहीं ना कहीं जो थोड़े संदिग्ध हैं उनको समझा कर रखा जाए। एक बात और है, डीजीपी ने भी अपनी बात रखी है, भूपेंद्र यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस समझे कि कर्फ्यूग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से पुलिस काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि पुलिस की भी एक महती जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो अभी बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो बुजुर्ग हैं उनको बच्चों से दूर रखें, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। रूम्स, टॉयलेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पर पूरी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो है कोविड हेल्थ सेंटर्स को लेकर बात कही जा रही है। तो देखिए अभी तक जो लब्बो-लुबाब है इस वीसी में, जैसा कि मैंने बताया, सीएसडीबी गुप्ता ने अपनी बात रखी है, उसके बाद एसीएस जो है रोहित कुमार सिंह हेल्थ, उन्होंने अपनी बात रखी है और डीजीपी ने अपनी बात रखी है। तो महत्वपूर्ण है। और जैसा कि नरेश बता रहे थे सहयोगी हमारा, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से जब पहले दिन लॉकडाउन के बाद वीसी दी तब उन्होंने कहा था कि 24/7 काम करना है और उन्होंने ये भी विश्वास जताया था कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी ऐसी मुश्किल हालातों में काम करने के लिए सक्षम है, पहले भी बेहतर काम किया है। उन्होंने उस वक्त भी अकाल राहत के उन कार्यों की बात कही थी। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैराथन वीसीज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री ने कल संबोधन किया उससे पहले वो लगातार विधायकों से फीडबैक लिया और उसके बाद जो दिशा निर्देश जारी होने जरूरी हैं उन्हीं पर किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि आज एसडीएम्स भी इस वीसी से जुड़े हुए हैं, यानी अब जो है फोकस ये है कि जैसा आप देख रहे हैं, खुशबू, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, अब आप समझ रहे हैं इस बात को कि गांवों में कोरोना दस्तक दे रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कुछ प्रशासक हैं कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए एसडीएम्स को भी सीधे तौर पर जोड़ा है। और मुझे लगता है पहली बार हो रहा होगा कि मुख्यमंत्री इस तरह से एसडीएम से भी इस तरह से संवाद कर रहा है, क्योंकि बहुत कम होता है, कलेक्टर्स और एसपीज के साथ संवाद होता रहा है मुख्यमंत्रियों का, लेकिन यहाँ एक नई पहल और ये पहल इसलिए जरूरी है कि उन्हें बात समझ में आ जाए, सीधे सीधे तरीके से वो समझ जाएं कि कैसे कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने के लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे। लक्ष्मण, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीसी और जैसा कि आप तमाम बातें कह रहे हो उससे एक चीज तो देखिए क्लियर है कि आप और हम, अगर कोई ऐसा इंसान जिसको कि कोरोना हुआ है और उसको होम आइसोलेशन में रहने की बात की जा रही है ठीक होने के बाद, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो होम आइसोलेट रहे, तरीके से रहे। मतलब ये एक तरफ बीमारी से लड़ा जाए, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां भी हो, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए देखिए अभी अभी जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि एक और बात कही गई है वीसी में कि जो क्वारंटाइन हुआ है आदमी उसके घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया जाए। जो आप बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसी बात पर वीसी में बात हो रही है। ये एक सहयोग कहिएगा कि उसके बाहर एक नोटिस लगा दे, पंपलेट लगा दे कॉमन जानकारी के लिए। और देखिए ये बात हमने रिपोर्टिंग के वक्त भी कही थी कि देखिए डरना नहीं है, जागरूकता बरतनी है। और ये सब कवायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, तमाम ऑफिसर्स मिलकर यही कर रहे हैं। ये समझाने की कोशिश है कि आप इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ जरूरत है कि आप सावधानी बरतें। और ये जो तमाम बातें हो रही है, देखिए अभी शुरू हुई है वीसी और जो शुरुआती दौर में जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वो इसी बात के इर्द गिर्द हैं। क्योंकि अभी एसीएस हेल्थ बोले हैं तो वो कहीं ना कहीं इन बातों पर है, जो हेल्थ को लेकर जो प्रिकॉशंस लेने हैं उन पर जो है बात रखी जा रही है। तो एक नई चीज़ कही गई है कि क्वारंटाइन जो हुआ है उसके एक पंपलेट जो है लगा दें, एक नोटिस चस्पा कर दें, ताकि जानकारी रहे कि भाई इस घर से क्वारंटाइन है। तो एक
एक दूरी बढ़ती जाए। तो ये तमाम चीजें अभी हो रही हैं। फिलहाल देखिए अभी थोड़ी देर जब बाद मुख्यमंत्री बोलेंगे क्या वो कहते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फीडबैक लिया, विधायकों से बात की, मंत्रियों से बात की, यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी बात कही और तमाम बड़े जो नेता हैं प्रदेश के उन्होंने भी अपनी बात कही। तो उन तमाम बातों को लेकर क्या दिशा निर्देश देते हैं ये थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और लगातार वीसी के माध्यम से नई चीजें भी सामने आ रही है। और हमने ये देखा है कि अशोक गहलोत ने लगातार बोल्ड फैसले लिए हैं लक्ष्मण, और क्योंकि 17 तारीख तक जो है ये लॉकडाउन 3.0 चल ही रहा है, 18 तारीख को नए रंग रूप में आना है। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है लक्ष्मण कि जो 15 तारीख तक जो रिपोर्ट्स, मतलब कि क्या राज्यों की स्थिति है वो देनी है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो शायद आज की वीसी के बाद ये चीजें भी क्लियर हो कि कहां किस जिले में क्या स्थिति बनी है, उसको देखते हुए आगे राज्य की स्थिति और ज्यादा क्लियर हो। देखिए निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है जो आप बात कह रहे हैं। इस पर सारी चीज़ें इस वीसी के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यदि वीसी की बात करूं तो अभय कुमार सिंह जो है अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से जो चीज़ें हैं आगे और चलनी है। और साथ ही साथ एक बात और इस विषय में कही गई है कि जो केसेज हैं जिस तरह से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है की जाए। अब मुझे लगता है कि अब जो अगले चरण में सरकार का इस वीसी के माध्यम से ये फोकस रहने वाला है कि जो रूरल एरियाज हैं यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से काम करना है। बिल्कुल लक्ष्मण, और तमाम चीजें जो है उससे एक बात तो क्लियर है कि हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री गहलोत ये तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से फेल ना हो। चाहे बात मजदूरों की आप कर लें, चाहे लक्ष्मण बात कर लें हम लगातार होने वाले टेस्टों की, तो हमेशा मुख्यमंत्री ने कोशिश और कवायद यही की है कि हर स्थिति पर जो स्थिति खराब हो उससे पहले ही फैसला ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए आपने जो मजदूरों की, श्रमिकों की बात कही है कि किस तरह से, एक चीज और बताऊं, वीसी में एक और चीज सामने आई है कि जो सीकर में श्रमिकों ने दिखाया, वहां जो श्रमिक ठहरे हुए थे, जो रुक गए थे लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से, उन्होंने स्कूल की सफाई की। तो इस बात की चर्चा हुई है कि कैसे आप अपना योगदान, यदि आप अटक गए हैं, आप श्रमिक हैं, तो कैसे दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक उदाहरण सामने रखा गया। और साथ ही साथ वीसी में जो अभी चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है जो कि मैं आपको अभी कह रहा था कि किस तरह से जो रूरल एरियाज में 19 अप्रैल के बाद, यदि हम आंकड़े देखें तो 19 अप्रैल के बाद रूरल एरिया जो हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, यानी कोरोना के सबसे ज्यादा 19 अप्रैल के बाद यदि हम इसे देखें तो वो बढ़े हैं रूरल एरियाज में। उसको लेकर अब चर्चा हो रही है।